हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूत्या न शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्थात भगवान कह रहे कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन महात्मा को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा दी पिछले श्लोक में। अभी भगवान कह रहे हैं कि यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, यानी कि भगवान ने जो पूर्व श्लोक में कहा, वे सिद्ध व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जो तत्वदर्शी व्यक्ति हैं, वो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे और उपदेश सुनने मात्र से तुम्हारा जो ये मोह है वो दूर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम यह होता है कि मन पता चल जाता है कि सारे के सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन को मोह प्रकट होता है कि यदि युद्ध में मेरे सगे संबंधी कुटुंबी लोग मर जाएंगे तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा, और पिंड और जल न देने से वे नरकों में गिर जाएंगे और जो जीवित रहेंगे उनका भी निर्वाह और पालन कैसे होगा। इस तरह से अर्जुन महात्मा को मोह प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब तुम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारा ये मोह जो है ये दूर हो जाएगा और फिर कभी भी तुम इस मोह को प्राप्त नहीं होंगे। येन भूत्यान शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि, यानी तत्वज्ञान होते ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि एकमात्र भगवान कह रहे कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत ही ये सारा ब्रह्मांड आता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न से जगता है तो मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को फिर अपने में ही देखता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों और जगत को पहले अपने में देखता है और उसके बाद भगवान कहते हैं अथोमहि, जो तत्व ज्ञान की प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर मनुष्य पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। तो यहाँ भगवान ने त्वम शब्द का पद का प्रयोग किया है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि अथोमहि, वो मुझ में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे स्थूल दृष्टि से हम देखें तो समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखाई देती है। समुद्र अलग दिखता है, लहरें अलग दिखती हैं, परंतु लहरें समुद्र में उठती है और समुद्र में लीन होती रहती है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें तो समुद्र और लहरों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्ता है तो केवल एक मात्र जल तत्व की। समुद्र में जल है, जल में ही लहरें हैं, तो ये सत्ता एक्चुअली सिर्फ जल तत्व की है। ठीक वैसे शरीर और संसार भिन्न दिखते हुए भी इनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये सब परमात्मा के भिन्न अंश है, परमात्मा में उत्पन्न होते हैं और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अतः संसार और शरीर को न देखकर एक परमात्मा तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है, जो कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने पर हमें समझ में आता है। हरे कृष्णा।